देखिए, पहला बड़ा झटका लगा कुवैत में। वहां पर अचानक पूरा का पूरा देश अंधेरे में डूब गया। ये इस लड़ाई का एक ऐसा नतीजा था जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। बिल्कुल चौंकाने वाला। और मामला यहीं नहीं रुका। इसके ठीक बाद उत्तर कोरिया ने परमाणु हमले की धमकी दे दी। और बस इस एक धमकी ने इस पूरे तनाव को एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जंग का दायरा कैसे फैल रहा है, उन जगहों तक पहुंच रहा है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, खाड़ी के जो देश हैं, जैसे दुबई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इन सब ने अमेरिका को पहले ही चेताया था। उन्होंने साफ कहा था कि ईरान पर हमला मत करना। उन्हें यह डर था कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान पलटवार जरूर करेगा। और हुआ भी वही जिसका उन्हें डर था। उनका डर बिल्कुल सच निकला। पहले कतर से ब्लैकआउट की खबर आई और अब कुवैत भी अंधेरे में डूब गया है। क्यों? क्योंकि ईरान ने सीधा उनके पावर प्लांट्स को ही निशाना बना दिया। हुआ ये कि ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों का जो मलबा गिरा, उसने कुवैत की 7 बड़ी बड़ी हाई वोल्टेज पावर लाइनों को तबाह कर दिया और नतीजा पूरे देश की बत्ती गुल हो गई। और इसी बीच इस पूरे मामले में उत्तर कोरिया की एक नाटकीय एंट्री होती है। किम जोंग उन ने तो सीधे सीधे अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा, अमेरिका एक आतंकवादी देश है। इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने यह भी ऐलान कर दिया कि उत्तर कोरिया अब अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। मतलब वो इस पूरी लड़ाई को अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब दुनिया भर के असर से वापस आते हैं इस लड़ाई के केंद्र में, जहां ईरान और इजराइल सीधे सीधे आमने सामने हैं। यहां पर दोनों तरफ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। एक तरफ ईरान है जो आक्रामक तरीके से एक के बाद एक मिसाइलें दाग रहा है और अपने हमलों के वीडियो भी जारी कर रहा है। तो दूसरी तरफ है इजराइल, जिसका मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर साबित हो रहा है और जहां 2400 घंटे सिर्फ खतरे के सायरन बज रहे हैं। यहां तक कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने भी एक तरह से मान लिया है कि उनका सिस्टम आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का पता तो लगा ले रहा है, लेकिन उन्हें हवा में ही रोक पाने में नाकाम हो रहा है। और भले ही अमेरिका का साथ नहीं मिल रहा, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख बिल्कुल साफ है। उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान दिया है जिसमें वो कहते हैं, हम ईरान पर अपने हमले जारी रखेंगे और ये जंग हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़। अमेरिका, जिसने इस लड़ाई को शुरू करने में एक अहम भूमिका निभाई थी, अब ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में इससे अपने कदम पीछे खींच रहा है। ये बात याद रखना जरूरी है कि इस जंग की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर की थी। इसीलिए अमेरिका का अब पीछे हटना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जिसने एक तरह से इजराइल को इस लड़ाई में अकेला छोड़ दिया है। ट्रंप प्रशासन ने पीछे हटने के लिए कुछ साफ कदम उठाए हैं। पहला, युद्ध से पीछे हटने का फैसला। दूसरा, ईरान के साथ बातचीत करने की लगातार कोशिश। और तीसरा, ईरान पर होने वाले अमेरिकी हमलों पर 5 दिन की रोक लगाना। लेकिन अमेरिका की इन तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान ने बातचीत की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया है। वो इस वक्त किसी भी तरह की बातचीत के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो अब हफ्तों की इस लड़ाई के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर किसका पलड़ा भारी है, कौन मजबूत दिख रहा है। चलिए आखिरी हिस्से में इसे समझते हैं। इस लड़ाई को आज 26 दिन हो चुके हैं और इन 26 दिनों में एक नई सच्चाई, एक नई हकीकत दुनिया के सामने उभर कर आई है। तो आखिर इन 26 दिनों में क्या साबित हुआ है, क्या चीजें बदली हैं और किसने क्या पाया, क्या खोया है। अगर निचोड़ देखें तो ईरान ने अपनी सैन्य ताकत और इरादे दोनों दिखाए हैं। इजराइल का जो इतना मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम था, उसकी कमजोरियां दुनिया के सामने आ गई हैं। अमेरिका खुद के शुरू किए हुए एक संघर्ष से पीछे हट गया है और इन सब का फायदा उठाकर उत्तर कोरिया को दुनिया के मंच पर और ज्यादा आक्रामक होने का मौका मिल गया है। और ये पूरी बातचीत हम एक बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब बड़ी ताकतें मैदान से पीछे हटती है तो क्या उनकी जगह लेने के लिए मैदान में नए खिलाड़ी नहीं उतरते।